नमस्कार दोस्तों। 21 जुलाई 2022 का दिन इंडियन हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। साथियों, ये ऐतिहासिक दिन कई साक्ष्यों का गवाह रहा है। इस दिन 21 जुलाई 2022 को देश का 15वां राष्ट्रपति इलेक्ट हुआ है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की। साथियों, इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में और कई अन्य चीज़ों के बारे में जो उन्हें औरों से अलग बनाती हैं। और इनके नाम कई उपलब्धि दर्ज हैं, कई तरह के इन्होंने अप्स एंड डाउन्स का सामना किया अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के दौरान। तो पूरी इनकी सारी बायोग्राफी और बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, इस ऐतिहासिक वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। साथियों, 21 जुलाई 2022 को भारत के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 5,77,777 वोटों से जीत दर्ज की है और अपने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। साथियों, द्रौपदी मुर्मू जी इंडिपेंडेंट इंडिया में बॉर्न होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ये पहली प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि इनसे पहले जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं उनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था। अब साथियों, अगर हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं। देखिए, इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज, एमएलए शामिल होते हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए डायरेक्टली वोट नहीं होता है, इनडायरेक्टली वोट होता है। जिस तरह से हम लोग एमपीज और एमएलएज के वोट डालते हैं, हम लोग खुद पोलिंग बूथ पर जाकर के अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग करते हैं, उस तरह से प्रेसिडेंशियल, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। इनके इलेक्शन इनडायरेक्टली होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है? देखिए, इनडायरेक्टली इस तरह से होता है क्योंकि हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में, वही लोग हमारे बिहाफ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन का। क्लियर? अब इसकी वोटिंग, काउंटिंग किस तरह से होती है, देखिए वो एक अलग मुद्दा बन जाएगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग स्पेशल वीडियोस लेके आऊँगा और उसमें बहुत सारी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे कि वोटिंग कैसे होती है, काउंटिंग कैसे होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में होता है। और मयूरभंज जिले का एक गांव है ऊपरबेड़ा गांव, यहाँ पर संथाल आदिवासी परिवार में इनका जन्म होता है। जी हाँ साथियों, ये वही संथाल आदिवासी है जिन्होंने अंग्रेजों को घुटने पर लाने को मजबूर कर दिया था। संथाल विद्रोह का नाम आपने इंडियन हिस्ट्री में जरूर सुना होगा और ये वही उन्हीं परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, संथाल आदिवासी परिवार से। अगर इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की बात करें साथियों, तो ये 1997 में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करती हैं जब ये बीजेपी को ज्वाइन करती हैं। और उसी साल ये नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में इलेक्ट होती हैं और तब से लेकर के 2022 में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए जीत हासिल कर देश की पहली नागरिक बन गई हैं। साथियों, 2000 में इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और जीती। अगेन 2004 में दोबारा एमएलए बनी और फिर नवीन पटनायक लीड गवर्नमेंट में इन्होंने कई पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, जैसे ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, इसके अलावा फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज पोर्टफोलियो भी इनके अंडर इनको जिम्मेदारी दी गई थी। 2007 में बेस्ट एमएलए इन ओडिशा के लिए इनको नीलकंठ अवार्ड दिया जाता है। साथियों, साल 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गई और उसके बाद अगले 6 सालों तक इन्हें कई अनफॉर्चुनेट सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। अपने 2 बेटों को खो दिया और हस्बैंड को खो दिया। 2015 में बीजेपी ने इन्हें झारखंड की गवर्नर बनाया और फिर अगेन इनके नाम कई उपलब्धि दर्ज हैं। साथियों, झारखंड की गवर्नर बनने वाली ये 9वीं गवर्नर थी और ये पहली ट्राइबल गवर्नर थी झारखंड की। इसके अलावा अब तक जो गवर्नर बने थे उन्होंने अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए थे, 5 साल तक वो नहीं टिक पाए थे। तो ये पहली गवर्नर थी जिन्होंने पूरा कार्यकाल, यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। साथियों, कहा जाता है कि ये गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। साथियों,
और इन्होंने SC ST की खराब आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की थी। अपने उदार व्यवहार और लोगों से लगाव के कारण लोग, उड़ीसा के लोग, इन्हें दीदी कहकर पुकारते हैं। साथियों, ये था पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे जो नए प्रेसिडेंट, 15वें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। वीडियो आपको हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों के साथ में और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।